गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जोगिंदर सिंह आज आपको बताएंगे कि हमारे गांव की फसलें जो हैं वो उसमें जंगली जानवरों का कितना नुकसान होता है और उससे कैसे रोकथाम की जाती है। हमारे यहाँ सूर, नीलगाय, खरगोश और हर एक प्रकार का जानवर जो है वो फसलों को नुकसान पहुंचे। तो आज हम कंडवाड़ी में हैं और कंडवाड़ी में दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम सूरों से हम रक्षा करते हैं। तो सूरों से रक्षा करने के लिए हमारी खेती में जो है वो है लथेल। इस दवाई को हम इस तरह के बोतलों में डाला जाता है और फिर उसको उसी जगह टांग दिया जाता है बांध के। इसकी जो स्मेल आती है तो इससे सूर सार जो है वो फसल के नज़दीक नहीं आते, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत बुरी होती है और कोई भी जानवर है वो खेतों में नहीं आता। इसके अलावा हम जो हैं वो हमारे जो किसान लोग हैं वो ये लिफाफे वगैरह टंगाते हैं इस तरह के, जैसे आप नीचे तक देख रहे हैं। तो इस तरह के हम जो है वो टंगाए जाते हैं ताकि कोई भी जानवर जो है वो फसल को नुकसान न दे। हालांकि इससे पहले भी ये कर गया, ये जो हमारी जो फसल है ये गेहूँ है तो इसमें चढ़ गया। इसमें जो नीलगाय वगैरह है वो अपना काम कर गई है। तो यहाँ पर देखें तो ये नीलगांव के पैर है, ये लगे हुए हैं। तो इनसे रोकथाम करने के लिए यही एक उपाय है, नहीं तो ये पूरी फसल जो है वो सारी रात को चट कर जाती है, फिर कहाँ फसल होगी। तो इस तरह से हम जो है बोरी बारी जो है वो लटका के रखते हैं। जैसे ये आप नीचे देखिए तो हमने ये सारा खेतों में लटका के रखा हुआ है। तो इसी तरह हम अपने खेतों की जो है वो रखवाली और इनको जिन जंगली जानवरों से बचाते हैं। आज मौसम बिल्कुल ठीक है और अगर ये कनवाड़ी की वादियाँ देखें तो कितनी खूबसूरत हैं। और एक नज़र ज़रा इस तरफ मारिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये खूबसूरत वादियाँ जो हैं बहुत ही चार चांद लगाती हैं। जरा ऊपर देखें तो ऊपर बादली छाई हुई है और पहाड़ों पे बादल घिर गए हैं और ऊंची पहाड़ियाँ जो है वो बादल ने ढक ली हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो जीवन जो है वो इस तरह से लगा रहता है और हम अपने काम पे। अगर यहाँ देखिए तो ये जो पाँव हैं ये देखो, तो ये जो हैं ये नील गाय के पैर हैं। तो ये चढ़ गई है सारी। और इस तरह से लगाए जाते हैं ये। और जो हम बोलते हैं भाई जो दवाई डाल के जिसकी बदबू आती है, बहुत ही बुरी स्मेल है इसकी, तो इस तरह से टंगाए जाते हैं ये ताकि जंगली जानवर इसकी जो स्मेल आए तो उससे वो दूर रहे। तो इस तरह से हमारी जो खेती बाड़ी होती है और हमारा जीवन यापन होता है। अगर मैं इस तरफ की दिखाऊं तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और कितनी खूबसूरत हैं। तो यहाँ की ये नज़ारे हैं। अगर इस तरफ देखें तो ये हमारा चंद्रपुर गांव है सामने, और ये जो है
इस तरह से हमारा ये खूबसूरत इलाके हैं। ऐसी बात नहीं है कि इन जगहों में फसल नहीं होती, होती है, लेकिन जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और ये है हमारा कंडवाड़ी की जो ज़मीन है, और यहाँ पर अच्छी खेती होती है सिर्फ गेहूं के लिए। धान भी यहाँ कम होता है। यहाँ बांदरों का भी अंत है, इस बार थोड़ा कम है, नहीं तो बंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इसी तरह से ये खेतों पे लगाए जाते हैं। और आज मौसम बहुत सुहाना है और धूप खिली है, पहाड़ों पे तो बादल हैं। खूबसूरत नज़ारे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर यहाँ से ऊपर बीच ऊपर देखें तो माता लट्ठी जगनी का मंदिर है, खूबसूरत वादियों में। और यहाँ से आप नीचे देखें तो ये चंद्रपुर का ब्रिज है, और ये अवा दरिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और बाकी यहाँ की ज़मीन जो है वो यहाँ पानी लगता है। हाँ, सरकार द्वारा बहुत अच्छी जो है वो पुल का निर्माण किया गया है, तो इससे है जो ये जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं इन सबको पानी लगता है। और पानी की तो यहाँ कमी नहीं है, और सरकारें भी हमारी इस तरफ ध्यान देती हैं, तो पानी की कमी कोई नहीं है। सिंचाई के लिए यहाँ उचित व्यवस्था हो जाती है। तो ये देखो हमारे इस तरह के होते हैं। अब आप देखेंगे तो ये नीचे देखो तो बहुत नीचे खाई है, और अगर इस खाई में कोई गिर जाए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वैसे आज तक तो हुआ नहीं है, लेकिन इसको देखें तो ये पूरी नीचे खाई है, और ये पार तक खाई होती है। और ये होटल है, ये जो पार सामने है ये होटल है। यहाँ जो बाहर से दिल्ली से या बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ नाइट होल्ड करते हैं, नाइट स्टे करते हैं। और ये पुराने तरीके के मकानों का बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। इसमें घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है नीचे, और दरिया साथ में है। तो ये है हमारे यहाँ कंडवाड़ी की और चंद्रपुर की ये खूबसूरत वादियाँ। इसी के साथ अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिमाचल।